नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा और आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है भाषाई कार्यों में परिवर्तन कितना होता है जब व्यक्ति का जो है अग्रपाली में क्षति हो जाता है, यानी जो फ्रंटल लोब में जो है प्रॉब्लम होने के बाद अब व्यक्ति के जो है वो भाषाई कार्यों में या फिर बोलचाल की जो भाषा में है कितना परिवर्तन हो जाता है। तो फिर आइए और इसको हम देख लेते हैं। अग्रपाली के क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति में भाषाई कार्यों में भी जो है परिवर्तन आ जाता है, यानी बोलचाल के कार्यों में परिवर्तन आ जाता है। जब इन्फीरियर अग्र गायरस के भी पिछले भाग जिसे ब्रॉड का क्षेत्र संख्या 44-45 भी कहा जाता है। जब ब्रॉडमान आप पढ़े होंगे वहाँ पे हमें क्षेत्र संख्या पढ़े होंगे, और इसमें जो पाली के हिसाब से जो भी हमारा लोब होता है उसके हिसाब से वहाँ पे देखने को हमारा मिल जाता है। जैसे फ्रंटल लोब में जो है वो क्षेत्र संख्या 1, 2, 3 और भी कई सारे हैं जो इसमें होते हैं। तो क्षेत्र संख्या जब 44-45 जो है वो क्षतिग्रस्त होता है तो इसमें विशेष प्रकार का एक वाचाघात है, यानी वागलोप जो है या फिर एफासिया जो है उत्पन्न होता है, जिसे सामान्यतः ब्रोका पश्चात यानी ब्रोका एफासिया कहा जाता है। व्यक्ति इसमें धीरे धीरे बहुत कोशिश करने पर कुछ बोल पाता है और जो भी बोलता है वो अस्पष्ट, अधारा प्रवाह तथा व्याकरण दोषयुक्त होता है। अग्रपाली में प्रागपेशीय क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने पर भाषा में सहजता तथा स्वाभाविक प्रवाह बाधित हो जाता है। अगर एक पूरक पेशीय क्षेत्र में गंभीर क्षति होती है तो रोगी पूर्णतः अनुच्चारित या फिर मौन हो जाता है। जब अग्रपाली के प्राक अग्र क्षेत्र में क्षति होती है तो इससे अभिव्यंजक वाचाघात तो उत्पन्न नहीं होता, परंतु इससे व्यक्ति द्वारा बोले जा रहे शब्दों एवं वाक्यों में परिमार्जन इस ढंग से हो जाता है कि उसमें अस्पष्टता आ जाती है। गोल्डस्टीन ने इस केंद्रीय पेशीय वाचाघात इसे कहा है, जबकि लूरिया ने इसे अग्रगत्यात्मक वाचाघात तथा फूस्टर ने इसे प्राक अग्र वाचाघात कहा है। ऐसे वाचाघात में व्यक्ति कम बोलता है, शाब्दिक धारा प्रवाहिता में ह्रास हो जाता है और बोलकर अभिव्यक्त करने में इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा बोले गए वाक्य न केवल छोटे होते हैं बल्कि व्याकरण की दृष्टिकोण से काफ़ी सरल होते हैं। ये जो लोग हैं ये टफ बातें टफ भाषा में नहीं समझा पाते हैं। ये जो बात करते हैं ये इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं, क्योंकि उनको टफ भाषा जो है वो उपयोग करने में काफ़ी दिक्कत होता है। बेंटन ने का मत है इस ढंग का जो संलक्षण ये बायां दायां प्राक अग्र कार्टेक्स में क्षति होने से होता है, परंतु बायां प्राक अग्र जो है कार्टेक्स में क्षति होने से संलक्षण की जो तीव्रता है ये काफ़ी तीव्र होती है। बायां अग्रपाली में क्षति होने से व्यक्ति की भाषा संतुलन या गंभीर केसेज में इकोलॉलिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसे रोगी एक ही शब्द को सुनकर या देखकर उसे बार बार बोलते हैं या अपने द्वारा बोले जा रहे शब्दों की प्रतिध्वनि को ही बार बार दोहराते हैं। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि ऐसे रोगी या व्यक्ति आसानी से किसी एक शब्द या सरल वाक्य को दोहरा लेते हैं, परंतु यदि शब्दों का क्रम बदल जाता है तो फिर उन्हें बदले हुए क्रम को दोहराना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और पुराने ही क्रम को दोहराते पाए जाते हैं। जैसे ऐसे रोगी बिल्ली जंगल घर को के क्रम को आसानी से दोहरा लेते हैं, परंतु घर जंगल बिल्ली या जंगल बिल्ली घर जैसे क्रम में परिवर्तन करने पे हुए दोहराने में जो है कठिनाई महसूस करते हैं और वहीं मौलिक क्रम को दोहराए जाते हैं। अग्रपाली में क्षति होने पर रोगी में निर्जीवता के भी लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें व्यक्ति के भाषा व्यवहार में सहजता एवं ऐच्छिक क्रिया की जो है नितांत कमी पाई जाती है। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये जैसे ही जो अग्रपाली में क्षति होता है तो फिर भाषाई प्रॉब्लम भी वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर वीडियो में जो आवाज़ें तेज़ हुआ हो तो आप थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं और वहाँ से इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना ना भूलें।